हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर गोल्स में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे लेज़र का पार्ट नंबर 2। तो पार्ट नंबर 2 में हम लोग क्या सीखेंगे, इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपने क्या क्या पढ़ लिया है। ठीक है, तो आपने दो चीज़ें पढ़ ली हैं। एक कोहेरेंस क्या होता है, टाइप कितने होते हैं, टेम्पोरल कोहेरेंस क्या होता है और स्पेशल कोहेरेंस क्या होता है, ये आपने सही से पढ़ लिए हैं और इसके न्यूमेरिकल्स भी आपने देख लिए हैं। अच्छा, अब इसके आगे क्या आता है, तो सोचिए लेज़र एक ऐसा डिवाइस होता है जिसमें हमें सिंगल वेवलेंथ की कलर मिलता है। ठीक है, या सिंगल फ्रिक्वेंसी का कलर मिलता है भी कह सकते हैं। अगर सिंगल वेवलेंथ होगा सिंगल कलर तो मिलेगा ही मिलेगा ना। तो इसमें आगे हमें क्या पढ़ना है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट से कोई भी रेडिएशन आउट हो रहा है, इसका मतलब एनर्जी आउट हो रही है, इसका मतलब कि कोई कलर उससे निकल रहा है। ठीक है, अगर कोई कलर उसमें से निकल रहा है तो वो कलर कैसा होगा, अगर वो सिर्फ एक कलर का है मतलब उसमें सिंगल है क्या, वेवलेंथ। और सिंगल वेवलेंथ ऐसे ही कलर सोर्स या किसी भी सोर्स में होती है जिसमें जो सोर्स कैसे हो, कोहेरेंट हो। ठीक है ना। अब ये आता है कि सर हम अगर कोहेरेंट सोर्स प्राप्त कर चुके हैं तो इसका जो अंदर का स्ट्रक्चर है वो कैसा होगा, वो कैसा होगा। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि इमिशन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है। ठीक है, अगर कोई हमारे पास में रेडिएशन है, सपोज करिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आपके पास कोई रेडिएशन है और उस रेडिएशन को आपको किसी भी बेहतरीन रेडिएशन में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करेंगे, उस रेडिएशन को एनर्जी देंगे। जैसे एनर्जी देंगे उस एनर्जी के साथ में वो रेडिएशन और स्प्लिट होना स्टार्ट हो जाएगा, फैलना स्टार्ट हो जाएगा, स्प्रेड होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर ये होना स्टार्ट होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बोलने वाला हूँ। मैं बोलने वाला हूँ ये कि आपके पास अगर कोई एटम है तो एटम के पास में बहुत सारे एनर्जी लेवल्स होते हैं, बहुत सारे एनर्जी लेवल्स होते हैं। उन एनर्जी लेवल्स में दो एनर्जी लेवल की बात करनी है हमें। पहला एनर्जी लेवल कौन सा होगा, ग्राउंड स्टेट होगा। दूसरा कौन सा होगा, एक्साइटेड स्टेट होगा। जब कोई भी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी काहे में रहती है, मतलब जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है वो हमारी ग्राउंड स्टेट में रहती है। किसकी, एटम्स की। अगर हम एटम्स को एक्सटर्नल एनर्जी देंगे, एक्सटर्नल एनर्जी देंगे तो ये एनर्जी को लेकर के एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। ठीक है, तो ये जो देने की एनर्जी तो गिवन है, जो हम एनर्जी दे रहे हैं इस ग्राउंड स्टेट में, उस एनर्जी को लेकर के इस एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी लेवल में पहुंचने की क्रिया, ठीक है, पहुंचने का एक्शन जो है, और यहाँ से जो एनर्जी लेने का एक्शन है, एनर्जी लिया, एब्जॉर्ब किया, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर करके ऊपर गया, किसमें, एक्साइटेड स्टेट में। क्यों गया, जैसे आप लोगों को पैसे मिलते हैं, आप सभी लोग घूमने फिरने चले जाते हो या फिर कहीं और चले जाते हो, ऐसा होता है। ठीक है, या फिर आज के ज़माने में ये ट्रेंड तो बहुत बेहतरीन चल रहा है कि किसी के पास में बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, कौन से लोग हैं सर, वो लोग हैं जो लोग हर जगह पर घूम फिर रहे हैं, खा फिर रहे हैं, उन्हें एनर्जी मिली, उन्होंने एनर्जी ली और चले गए। हमने कहीं एक्स्ट्रा एनर्जी के रूप में काम किया, उसका हमें पेमेंट मिला और हम लेकर चले गए। ये तो होता है लाइफ में। तो ऐसे ही हमने इसको एनर्जी दी, है हमारी ग्राउंड स्टेट है, इस स्टेट को हमने एनर्जी दी, तो इस स्टेट ने एनर्जी को ऑब्जर्व किया। इस ऑब्जर्व करने वाली एनर्जी को हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे इसे स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। ठीक है, ये एनर्जी लेवल, इस एनर्जी लेवल में जो एटम्स हैं उन एटम्स के पास में वो एनर्जी आई और वो एनर्जी लेकर के एटम्स ऊपर चले गए। ठीक है, अपने एक्साइटेड स्टेट में चले गए। जब ये एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे वहाँ पर क्या करेंगे, वहाँ 10⁻⁻8 सेकेंड के लिए रुकेंगे, इनकी लाइफ टाइम है इतना, 10⁻⁸ सेकेंड के लिए रुकेंगे और वहाँ से फिर अपने स्टेट में वापस आ जाएंगे। जैसे आपको 10 करोड़ रुपये मिले 10 करोड़ तो बहुत बड़ा हो गया, आपको थोड़े पैसे मिले, आपने लिया और मॉल चले गए, मॉल में ख़त्म करके घर वापस आ गए, है ना। ऐसा होता है, कहेंगे सर नहीं होता ऐसा, तो कैसा होता है, ऐसा होता है कि आपको घर वालों से पैसे मिले, आपको पैसे दिए गए, आप रोए धोए ऐसे करके रोए, उसके बाद आपने उनको पैसे दिए, पैसे देने के बाद में आप और आपकी सेटिंग, ठीक है, दोनों लोग गए कहाँ, मॉल में। जब मॉल में जाएंगे, वहाँ जाने के बाद में आपने वो सारा पैसा अपने उस पर उड़ा दिया। कहेंगे सर क्या कर रहे हैं, आपने उनको उड़ा दिया। जैसे ही आपने पैसे उड़ाए वैसे ही आपकी वो गैप हो गई। अब गैप हो गई, शॉपिंग करके गैप तो होगी ना, आपके साथ थोड़ी ना वहाँ रुकेगी, है ना। कहोगे क्या यार ये क्या हो गया, भगवान ये मेरे साथ ही क्यों होता है ना। वो लेकर निकल गई। अब फिर आप अपने घर वापस आ गए। यही तो यहाँ पर भी हो रहा है, ये तो यहाँ पर भी हो रहा है। तो एनर्जी आपको
मिली, आपने एनर्जी ली, उस एनर्जी से ग्राउंड स्टेट से आप एक्साइटेड स्टेट में आए, स्टेट में आने के बाद में आपने उस एनर्जी को ख़त्म कर दिया। ख़त्म करने का काम क्या है, जब आप वापस आएंगे तो ख़त्म करते हुए तो आएंगे सारी एनर्जी को। जब आप सारी एनर्जी को ख़त्म करते हुए वापस अपने स्टेट में आएंगे तो वो जो वापस आने वाली क्रिया है, एक्शन है वो, ठीक है, उस एक्शन का नाम है स्पॉन्टेनियस इमिशन। जब आप एनर्जी रेडिएट करेंगे, तीन टाइप के इमिशन, आपको दो टाइप के इमिशन पढ़ने हैं, एक टाइप का ऑब्जर्वेशन पढ़ना है, ठीक है। तो समझिए अब ध्यान से, हमारे पास में किसी भी एक एटम से स्टार्ट करता हूँ। ये एटम है, ठीक है। इस एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है। कहेंगे सर ये तो नया कुछ नहीं है, इसमें न्यूक्लियस होता है, इसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं। कहेंगे सर वेरी गुड होते हैं। अब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के साथ में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इधर भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इन सभी के पास में जो ये हमने गोले बनाए हैं ना, इसके पास में जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, इसके पास ऐसी एनर्जी है जो जिससे वो अपने इसी गोले में घूम सकता है, इसी गोले में घूम सकता है। इस वाले इलेक्ट्रॉन के पास में ऐसी एनर्जी जो इसी गोले में घूम सकता है। कहेंगे सर वेरी गुड। अब सोचिए आपके पास में ये एक एनर्जी लेवल है, दो एनर्जी लेवल हमने बनाए। एक एनर्जी लेवल है E1, एक एनर्जी लेवल है E2। दो एनर्जी लेवल हमारे पास है। दोनों एनर्जी लेवल में क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। जैसे ही इस वाले एनर्जी लेवल के इलेक्ट्रॉन्स को एक्सटर्नल सोर्स के द्वारा हम एक एनर्जी देते हैं, ठीक है, वो एनर्जी किस फॉर्म में होती है सर, फोटोन के फॉर्म में होती है। फोटोन क्या होते हैं, एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं, एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं। जैसे ही हमने माना कि यहाँ पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं जो ग्राउंड स्टेट में, ये सब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, तो इन इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी कितनी है, डेंसिटी कितनी है, ठीक है। तो इनकी डेंसिटी हमने कहा सर इनकी डेंसिटी होगी म्यू न्यू, यू न्यू इनकी डेंसिटी है, ठीक है, डेंसिटी है, प्रोबेबिलिटी पाने जाने की इनकी डेंसिटी इतनी है, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम पर। ओके, तो हमने यहाँ से इनको कुछ एनर्जी दी, ये एनर्जी का फोटोन भेजा हमने इसके पास में, कुछ एनर्जी का ये फोटोन है, ठीक है। तो यहाँ से जो आने वाला फोटोन है इसको एनर्जी दे रहा है। जैसे ही इसने इस एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, ठीक है, तो ये जो घटना होगी, जो ये एक्शन होगा, इस एक्शन का नाम हम क्या रखेंगे, स्टिम्युलेटेड म्यूलेटेड एब्जॉर्प्शन, ठीक है। ये इस घटना का नाम रख देंगे। क्या है, जब किसी भी एक्सटर्नल सोर्स के द्वारा, या हम ये कह सकते हैं फोटॉन्स को हम जब इस पर क्या कराते हैं, इंटरैक्ट करवाते हैं, जैसे ही इस पर या कोलिजन करवाते हैं, इंटरैक्ट करवाते हैं, या फिर इस पर थ्रो करते हैं, ऐसे बोल सकते हैं ना, ये कर सकते हैं। जैसे हम इस पर इमिट करते हैं, जैसे इस पर डालते हैं, इमिट तो इस पर डालते हैं, डालने के साथ में ये एनर्जी को ऑब्जर्व कर लेते हैं, और एब्जॉर्व करके कहाँ जाते हैं, मॉल जाते हैं, है ना। एब्जॉर्व करके कहाँ जाते हैं, मॉल जाते हैं। उनके लिए मॉल यहाँ पर है। किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी एटम के पास में जब भी उसके पास ज़्यादा एनर्जी आ जाएगी तो वो अपने से ऊपर वाले स्टेट पे जाएगा, नीचे वाले स्टेट पे नहीं जाएगा, ठीक है, अपने से ऊपर वाले स्टेट पे जाएगा। जैसे कि आप सभी को अंबानी बनना होगा क्योंकि अंबानी आपसे ऊपर है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें सिर्फ अपने पड़ोसियों से ऊपर जिन्हें अपने पड़ोसियों से ज़्यादा बनना है। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें किसी को कोई फिल्म स्टार है उससे बड़ा बनना है। सभी का अपना अपना बेहतरीन रोल है, अपना अपना एंजॉय कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा इतना हो गया, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक आया, यहाँ से यहाँ तक आया और यहाँ पर 10⁻⁸ सेकेंड रुका, ठीक है। ये 10⁻⁸ सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। किसी भी एटम के पास में, जो एटम है यहाँ पर, मान लीजिए ये वाला एटम था, ये वाला एटम यहाँ से यहाँ पहुँचा और इस वाले एटम के पास में 10⁻⁸ सेकेंड का लाइफ टाइम है। तो ये क्या है सर, ये लाइफ टाइम है, इसका लाइफ टाइम है। सोचो, कुछ लोग का लाइफ टाइम इतना होता है, हम लोग का लाइफ टाइम 50-60 ईयर्स होता है, ठीक है। कुछ लोग का लाइफ टाइम 40 ईयर होता है, कुछ लोग का 4 ईयर होता है, कुछ लोग का 1 ईयर होता है, कुछ लोग का 6 मंथ होता है। कितना मतलब दुविधा है ना। सोचो, तब भी ये लोग अपना एंजॉय कर रहे हैं, फोटोन आराम से मजे कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, हम लोग मरे जा रहे हैं फालतू में, कोई मतलब नहीं, ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। क्या है यार, बताओ, है ना दर्द। सभी लोग अपनी अपनी जगह पर अपना अपना मजे ले रहे हैं। तो ये हमारा हो गया स्टिम्युलेटेड एब्जॉर्प्शन, ठीक है। ये क्या होता है, एक ऐसा एक्शन होता है, आपको समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। अब देखो, जो यहाँ पर ये जो रेडिएशन आ रहा था,
जिसके पास में एनर्जी थी, फोटोन की एनर्जी, ठीक है। फोटोन क्या होते हैं, एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट होते हैं, स्मॉल पैकेट्स ऑफ द एनर्जी, ठीक है। अब ये एनर्जी के पास में, फोटॉन्स के पास में सेल्फ का मास नहीं होता मतलब, ठीक है। और ये यहाँ पर आकर के यहाँ पहुँचते हैं, उनका लाइफ टाइम इतना होता है। जैसे ही ये इतने टाइम को बिता लेते हैं या इतना टाइम स्पेंड कर लेते हैं अपने पार्टनर के साथ में, किसी के साथ में, वैसे ही ये वापस आना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे ही ये वापस आते हैं वैसे ही ये एनर्जी को रेडिएट करना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ से यहाँ आएंगे और एनर्जी को रेडिएट कर देंगे। अच्छा, जो जब एनर्जी रेडिएट करेंगे उसका फॉर्म जो होगा कुछ डिफरेंट टाइप का होगा, कुछ इस टाइप का होगा, कुछ इस टाइप का होगा, कुछ इस टाइप का होगा। कैसे दिख रहा है, रैंडमली दिख रहा है। तो जो यहाँ से देखो सारा एक्शन एक ही चीज़ से स्टार्ट है, यहाँ से एनर्जी लेगा ऊपर जाएगा, ठीक है, यहाँ से एनर्जी लेगा ऊपर जाएगा, ऊपर मतलब इस स्टेट में। कौन सी स्टेट है, इसका नाम क्या है, एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। इसका नाम क्या है, ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट। यहाँ से यहाँ जाएगा और यहाँ से वापस आ जाएगा। कौन सी क्रिया से आएगा, कौन से एक्शन से आएगा, रैंडम आएगा, रैंडमली, ठीक है। और जो ये एटम्स वापस आएंगे और एनर्जी को जो रेडिएट कर रहे हैं वो एनर्जी किस फॉर्म में होगी, फोटोन के फॉर्म में होगी सर। तो वो एनर्जी होगी फॉर्म ऑफ फोटोन, ठीक है। यहाँ से इसे फोटोन के फॉर्म में एनर्जी मिली थी, ये यहाँ से लेकर के यहाँ पहुँचा और उसी एनर्जी को इसने रेडिएट कर दिया फोटोन के फॉर्म में, ठीक है। बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो इसने एनर्जी को रेडिएट किया है, तो यहाँ से यहाँ तक एनर्जी रेडिएट करने के एक्शन को हम कहते हैं, एक्शन को हम कहते हैं इमिशन, इमिशन, इमिशन कहते हैं। सर इमिशन जो है दो टाइप का होता है, इमिशन जो है सर दो टाइप का होता है। अब सर इमिशन दो टाइप का कौन सा होता है, तो एक इमिशन जो अपने मन से हो जाए और एक इमिशन जो हम करवाएं, ठीक है। एक इमिशन जो अपने मन से हो जाए और एक इमिशन जो हम करवाएं। समझ में आ रहा होगा आपको मेरे हिसाब से। तो ये इमिशन अपने मन से हो रहा है, हम करवा नहीं रहे, हमने सिर्फ इसको एनर्जी दी है और देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा इमिशन दो टाइप का हो गया। पहला इमिशन कौन सा है, जो अपने मन से हो रहा है, इसे हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस इमिशन, स्पॉन्टेनियस इमिशन, ठीक है। इस इमिशन को, ये सेल्फ होता है, ये सेल्फ इमिशन होता है, ठीक है, सेल्फ इमिशन होता है। ऐसे कुछ की पॉइंट्स लिखता हूँ। पहला की पॉइंट इसका ये है कि सर जो इसमें फोटोन आउट होते हैं, इमिट होते हैं, उनका जो डायरेक्शन होता है कैसा होता है, सभी एक दूसरे से अनसेम होते हैं, ठीक है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा रैंडमली होते हैं। डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ ऑल एटम्स आर नॉट सेम, ठीक है, नॉट सेम। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन ये है कि इन सभी के बीच में जो फेज डिफरेंस होता है वो कैसा होता है, φ1 नॉट इक्वल टू φ2 नॉट इक्वल टू φ3। मीन्स फेज डिफरेंस कांस्टेंट नहीं होता है, फेज डिफरेंस नॉट कांस्टेंट, नॉट कांस्टेंट, ठीक है, ये भी ले लीजिए। फिर इसके बाद वाले पॉइंट पे आइए। तो अगर ये फेज डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है तो हम ये कह सकते हैं इस इमिशन में, कौन से, स्पॉन्टेनियस इमिशन में क्या होता है, कौन सा सोर्स आउट होता है, तो ये सोर्स हो जाएगा इनकोहेरेंट सोर्स, इनकोहेरेंट सोर्स प्रोड्यूस्ड, प्रोड्यूस्ड, ठीक है। दो तीन की पॉइंट्स हैं, बस ये लिख लीजिए, बस बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना और कुछ नहीं। फिर इसके आगे समझिए, ये इतना हो गया। आप समझिए इसके आगे दूसरा इमिशन कौन सा है, दूसरा इमिशन है आपका स्टिमुलेटेड, स्टिमुलेटेड इमिशन, ये आपका दूसरा इमिशन है, ठीक है। तो दो टाइप के इमिशन हो गए। पहला इमिशन कौन सा था बताइए, कहेंगे सर शेयर करो। पहला इमिशन था स्पॉन्टेनियस इमिशन, ठीक है। इस इमिशन में क्या हो रहा था, इस इमिशन में जो एटम थे वो जो एनर्जी रेडिएट कर रहे थे उनका फॉर्म कैसा था, रैंडम था। बट जो स्टिमुलेटेड होगा वो हम करवाएंगे, ठीक है। पहले क्या था, ये अपने मन से हो रहा था। यहाँ पर एनर्जी पाए जाने की जो एनर्जी डेंसिटी थी वो ये थी, मैंने लिखा नहीं ना, एनर्जी डेंसिटी ये थी, ठीक है। ये डेंसिटी थी U एंड न्यू, ये एनर्जी डेंसिटी थी इसके पास में, ठीक है।
अब जो यहाँ से हम इसको इमिट कराएंगे, जो हम एनर्जी दे करके कराएंगे, जो हम काम कराएंगे, वो काम कैसा होगा समझिए। तो इसके लिए यहाँ पर मैं थोड़ा साफ करता हूँ इसको। अब ये रैंडम ना होकर के हम इसे करवाएंगे, कैसे? तो सर इसे कराने के लिए हम एक प्लान करेंगे। व्हाट द प्लान? ये ठीक है। अब देखो हमने यहाँ पर एनर्जी का स्टोर मतलब एक सोर्स दिया था, जिसकी वजह से ये सब लेकर के यहाँ पहुँच गया था, और यहाँ से ये अपने मन से वापस आ रहा था। तो हमने क्या किया, हमने एक दिमाग लगाया और हमने यहाँ पर थोड़ी सी एनर्जी और दे दी, एक फोटोन हमने इसको और दे दिया। जैसे ही हमने इसको एक फोटोन और दिया तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक और फोटोन के साथ में 2 फोटोन मिल रहे हैं हमको। मीन्स हमने यहाँ से हमें सिर्फ इसको इस स्टेट पर हमने इसे एक एनर्जी दी, ठीक है, एक एनर्जी दी। कौन से स्टेट पर? एक्साइटेड स्टेट पर। जब हमने कोई भी इसको फोटोन दिया, एनर्जी दी, रेडिएशन दिया, उस रेडिएशन पर हमें यहाँ पर जब ये अपने इस टाइम पीरियड को ख़त्म करके वापस आता है, तो यहाँ पर जो फोटोन हमें मिलते हैं वो फोटोन कैसे होते हैं? एच न्यू एंड एच न्यू। कहने का मतलब क्या है, अगर हम यहाँ पर एक फोटोन दे रहे हैं तो हमें यहाँ 2 फोटोन मिलेंगे। अगर हमने यहाँ पर 2 फोटोन दिए हैं तो यहाँ हमें 4 फोटोन मिलेंगे, एच न्यू और एच न्यू। सबसे इंटरेस्टिंग और बढ़िया बात ये है यहाँ पर कि जो ये फोटोन हमें मिल रहे हैं, इन सभी का फेज डिफरेंस कैसा है? इक्वल है। सभी का फेज डिफरेंस इक्वल है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये है कि जो यहाँ से इन फोटोन के मिलने से जो हमें एनर्जी मिल रही है वो कैसी है? तो वो सर कोहेरेंट है, कोहेरेंट सोर्स क्रिएट हो रहा है यहाँ से, ठीक है। तीसरा इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये भी है कि जो यहाँ पर एनर्जी हमें मिल रही है, जो आउट हो रहा है रेडिएशन, जो रेडिएशन आउट हो रहा है वो सेम डायरेक्शनल है, सेम डायरेक्शनल photons, all photons are same directional, ठीक है। ये मैंने ऊपर लिख दिया, सॉरी, इसको नीचे लिख लीजिए। all photons are same direction। आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे, आपको लिखना नहीं, सब समझना है आपको, ठीक है। ये all photons are same directional, ओके, इतना क्लियर है। तो इसमें इतनी घटनाएं हो रही हैं, इतने एक्शंस हुए हैं इसमें, ठीक है, इतने चीज़ें इसमें हुई, तो आपको ऐसे याद रखना है। तो तीनों का जो ब्रीफ है, ठीक है, ब्रीफ, तो ब्रीफ कैसे याद करेंगे? सोचिए, सबसे पहले आपको याद करना है एब्जॉर्प्शन क्या होता है, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन को हम लोग स्टिम्युलेटेड क्यों कहते हैं? क्योंकि वो हम करवा रहे हैं, ठीक है। तो जब हम किसी भी एनर्जी लेवल में, या हमने कहा कि हमने एक, हमारे पास एक सोर्स है, उस सोर्स के ग्राउंड लेवल को हमने एक एनर्जी दी, उस ग्राउंड लेवल के एटम्स ने उस सारी एनर्जी को ऑब्जर्व कर लिया। ऑब्जर्व करने के बाद में उसने उस एनर्जी को रेडिएट करना स्टार्ट किया। अब रेडिएट तब करेगा ना जब ग्राउंड स्टेट से हायर स्टेट में जाएगा। हायर स्टेट में जाने का मतलब ये है कि वो एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। जब वो एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो ये क्रिया जो ऊपर से जाने की होती है, इस क्रिया को हम नहीं कहते कुछ भी। तो जो इसने एब्जॉर्व किया है तो उसे हम कहते हैं स्टिम्युलेटेड एब्जॉर्प्शन, ठीक है। अब ये एनर्जी इसने एब्जॉर्व कर ली, एब्जॉर्व करने के बाद में ये अपने हायर लेवल पर जाता है और वहाँ से अपने मन से ही 10⁻⁸ सेकेंड रुक करके अपने ही स्टेट में वापस आने लगता है। जैसे ये आ रहा होता है वैसे ही जो एनर्जी इसको मिली थी वो रेडिएट करना स्टार्ट करता है। इस रेडिएशन को, जो इस एनर्जी को रेडिएट करने का एक्शन है, इस एक्शन का नाम है स्पॉन्टेनियस इमिशन, ठीक है। ये हुआ पहला इमिशन। दूसरा इमिशन, इस जो स्पॉन्टेनियस इमिशन है, इस इमिशन में जो हमें फोटॉन्स मिलते हैं वो अनसेम होते हैं, उनकी डायरेक्शन जो है सेम नहीं होती है। और जो इन फोटॉन से हमें सोर्स बनता है या जो मिलता है वो कैसा होता है? इनकोहेरेंट होता है, ठीक है। और इन सभी फोटॉन्स के जो फेज डिफरेंस है वो सेम नहीं होते हैं, ठीक है। जो ये फोटॉन्स होते हैं जो स्टिम्युलेटेड में मिल रहे हैं, इन फोटॉन्स को हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस फोटॉन्स कहते हैं, ठीक है, ये कहते हैं।
अब ये इतना हो गया। फिर हम क्या करते हैं, जब हम ग्राउंड स्टेट पर कोई एक लाइट सोर्स या रेडिएशन या एनर्जी देते हैं और वो एक्साइटेड स्टेट में फोटॉन्स या एटम्स पहुंच जाते हैं, जैसे ही कोई एटम एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाता है, हमने उसको थोड़ी सी एनर्जी और दे दी, ठीक है, हमने एक फोटोन की एनर्जी और दे दी एक्साइटेड स्टेट में। जैसे ही हम इस एटम को जो एक्साइटेड स्टेट में है एनर्जी देते हैं, वो उस एनर्जी को ऑब्जर्व करता है, ऑब्जर्व करके अपने टाइम ऑफ पीरियड को क्लियर करके, मीन्स लाइफ टाइम को क्लियर करके, जैसे ही वो ग्राउंड स्टेट में आना स्टार्ट करता है वैसे ही वो एनर्जी को रेडिएट करता है। यहाँ पर अगर हम एक फोटोन एक्साइटेड स्टेट में दे रहे हैं तो हमें 2 फोटोन मिलेंगे, ठीक है। कैसे, सोच लीजिए आप, एक कहते ना VR1, ठीक है, हम अगर एक फोटोन दे रहे हैं तो हमें जो इमिशन मिलेगा, जो हमें रेडिएशन मिलेगा जब वो ग्राउंड स्टेट पे पहुंचेगा, तो हमें 2 फोटोन मिलेंगे, ठीक है। इस टाइप के इमिशन को हम कहते हैं स्टिमुलेटेड इमिशन, ठीक है, स्टिमुलेटेड इमिशन कहते हैं। ये आपको इतना याद रखना है। अब हम पढ़ेंगे आइंस्टीन कोफिशिएंट क्या होता है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया ना आपको। तो आइंस्टीन कोफिशिएंट 3 होते हैं, ठीक है, एक एब्सॉर्प्शन, एक स्टिमुलेटेड और एक स्पॉन्टेनियस। तीनों को पढ़ना है बेसिकली हल्के हल्के से। इसका डेरिवेशन देखेंगे, अगर कराने का मूड होगा तो करा लिया जाएगा, ठीक है। वैसे तो यहाँ से क्वेश्चंस बनने के चांसेस कम हैं, फिर भी अब क्लियर करना ज़रूरी है, ठीक है। तो तीनों कांस्टेंट एक साथ समझेंगे हम, ठीक है, तीनों कांस्टेंट एक साथ समझेंगे। तो हमारे पास 2 एनर्जी स्टेट है, एनर्जी स्टेट 1, एनर्जी स्टेट 2, ठीक है, एनर्जी स्टेट 1, एनर्जी 2। तो हमने कहा कि इस वाले ग्राउंड स्टेट से हम ग्राउंड स्टेट कहते हैं, लिख लो ये भी सब कुछ, तो इसे कहते हैं हम ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल, ठीक है। इसे कहते हैं एक्साइटेड स्टेट लेवल, ठीक है, एनर्जी लेवल, सॉरी एनर्जी लेवल इसे कहते हैं। ये एनर्जी लेवल 1, ये एनर्जी लेवल 2, ठीक है, इतना क्लियर है। यहाँ से कोई फोटोन आता है, ठीक है, यहाँ पर आकर के इस एटम से टकराता है। हमने कहा ठीक है, हमने कहा कि जो ये फोटॉन्स आ रहे हैं इनकी एनर्जी डेंसिटी है u न्यू, ठीक है। यहाँ पर इन एटम, जो एटम दिए हुए हैं, ठीक है, जो एटम दिए हुए हैं, ये हमने कहा ये एटम है कितने, तो पर यूनिट वॉल्यूम पर, बहुत ध्यान समझो, पर यूनिट वॉल्यूम पर, पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है N1, हमने कहा यहाँ पर जो पर यूनिट वॉल्यूम है, यहाँ पर एटम है N1 एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम N1, ठीक है। N2 कितना है, N2 आपका हो जाएगा एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम इन एनर्जी लेवल 1 और ये 2, ठीक है, N2 यहाँ पर, ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये एनर्जी आकर के इस पर हिट करेगी, इसके लिए प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो प्रोबेबिलिटी तो हो जाएगी इसकी कितनी, प्रोबेबिलिटी, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, तो यहाँ पर जो एनर्जी डेंसिटी है वो एनर्जी डेंसिटी यहाँ से आकर के टकराएगी इस एटम से और इन एटम्स को ऊपर लेके जाएगी। सर कितने एटम्स लेके जाएगी, तो हमने कहा इसकी कोई एक प्रोबेबिलिटी होगी फिक्स, तो वो हमने कहा सर 1 से लेकर के 2 तक जाने के लिए जो भी प्रोबेबिलिटी होगी वो हो जाएगी 1/2 प्रोबेबिलिटी, ठीक है, प्रोपोर्शनल टू द N1, क्योंकि जितने पर यूनिट वॉल्यूम पर पार्टिकल होंगे, एटम्स होंगे, उतने तो जाएंगे ना ऊपर, अप्रॉक्सीमेट, है ना। तो हमने कहा ओके, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। फिर जितनी डेंसिटी होगी उतना ही तो जाएगा ना, तो P12 प्रोपोर्शनल टू U न्यू, दोनों इक्वेशन को मिला दिया हमने, P12 इज इक्वल टू B1 and 2। सर B12 क्या है, तो इसे ही हम कहते हैं आइंस्टीन कोफिशिएंट, ठीक है, आइंस्टीन कोफिशिएंट, कौन सा आइंस्टीन कोफिशिएंट है, तो इसे हम कहेंगे, तो B12 इज आइंस्टीन कोएफिशिएंट, ठीक है,
ऑफ एब्जॉर्प्शन, ठीक है। ये B12 है, कहाँ से, इससे लेकर के यहाँ तक। आप कुछ भी लिख सकते हैं, बुक्स में MN दिया हुआ है, कुछ में PQ दिया हुआ है, ऐसे करके कोई भी हो सकता है। आप इसे समझिए कि हमने एक B मान लिया है, B12, ठीक है। ये इतना हो जाएगा आपका, इतना B12 N1 न्यू V। ये इक्वेशन हो गई आपकी 1। इन सभी इक्वेशन का ही हमें यूज़ करके आइंस्टीन कॉफिशिएंट का जो फॉर्मूला आएगा, मतलब रेशियो के लिए आता है, वो बनाना होता है। तो देखते हैं कि आपके लिए वो इम्पॉर्टेंट होगा तो मैं करा दूंगा, नहीं तो कोई बात नहीं है। फिर यहाँ से यहाँ तक आ गया, ये आपका कांस्टेंट हो गया। फिर जब ये वाला एटम यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है, और यहाँ से ये अपने मन से वापस, सॉरी देखो कहाँ जा रहा है, अपने मन से वापस, यहाँ से जब ये वहाँ वापस आएगा स्पॉन्टेनियसली, तो यहाँ से ये फोटोन को वापस रिलीज़ करेगा ऐसे करके। जब ये रिलीज़ करेगा तो यहाँ पर डेंसिटी जो एटम्स होंगे पर यूनिट वॉल्यूम पर वो होंगे N2, ठीक होंगे कि नहीं होंगे, कहेंगे सर होंगे। इस वाली जगह पर जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कितनी होगी, तो इस वाली जगह पर प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2 to 1, 2 से लेकर के 1 तक। प्रोबेबिलिटी किस पे डिपेंड करेगी, पहले जो प्रोबेबिलिटी डिपेंड करेगी एक आपकी नंबर्स पर, N2 पर, A21 एंड ये हमारा दोनों हो गया। यहाँ पर A21 क्या है, तो सर A21 है यहाँ पर आपका, A21 इज आइंस्टीन कोएफिशिएंट, इसी लिख दे रहा हूँ, ज़्यादा लंबे कोई ज़रूरत नहीं है। कोएफिशिएंट ऑफ स्पॉन्टेनियसली इमिशन, ठीक है। अब जब हम इसको इतना क्लियरली समझ चुके हैं तो हमने कहा सर हमने यहाँ पर एक फोटोन की एनर्जी और दे दी। जैसे ही हम यहाँ पर फोटोन की एनर्जी देंगे तो यहाँ पर जो हमें ये प्रोबेबिलिटी मिलेगी वो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, तो प्रोबेबिलिटी P21 यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए प्रोबेबिलिटी मिलेगी कितनी हो जाएगी, B21 N2 U न्यू, ठीक है। ये क्या है, एनर्जी डेंसिटी, ये मिलेगा हमें, ये मिलेगा ना। तो यहाँ पर जो B21 है सर वो क्या है, तो सर B21 है आपका, B21 इज आइंस्टीन कोएफिशिएंट ऑफ, कौन सा इमिशन हो रहा है, स्टिम्युलेटेड इमिशन, ठीक है, इमिशन। ये आपका इतना हो गया, क्लियर है इतना। अब आपको सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है, एक चीज़ आपको याद रखनी है कि जो स्टिम्युलेटेड इमिशन है यहाँ से और जो एब्जॉर्प्शन इमिशन है यहाँ से, इन दोनों का जो रेशियो होगा वो 1 होता है, इन दोनों का रेशियो 1 होता है। यहाँ पर ये देखिए B12 N1 यहाँ पर, और यहाँ पर कितना आ रहा है, कहाँ चला गया मेरा, सॉरी ये यहाँ पे दिया हुआ ना, ये दोनों का रेशियो 1 होता है। बट स्पॉन्टेनियसली ये जो दिया है स्पॉन्टेनियस इमिशन और स्टिम्युलेटेड इमिशन, इन दोनों का रेशियो जो होता है वो कुछ वैल्यू देता है। वो वैल्यू कितनी होती है वो मैं लिख रहा हूँ आपके लिए, ठीक है, वो वैल्यू मैं आपके लिए लिख रहा हूँ। जब मैं इसका डेरिवेशन कराऊंगा तो आपको एक क्लियर चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अभी आप सिर्फ इतना समझिए कि इसमें जो रेशियो होता है वो कितना होता है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा स्टिम्युलेटेड A21 स्पॉन्टेनियस और B21, ठीक है, इज इक्वल टू 8 पाई H न्यू क्यूब बाई C क्यूब। ये आपका रेशियो होता है, ठीक है। किसका किसका रेशियो है, रेशियो है स्पॉन्टेनियस इमिशन डिवाइडेड बाई स्टिम्युलेटेड इमिशन, ठीक है। इसका रेशियो ये होता है, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ आइंस्टीन, ठीक है। दूसरा ये भी याद रखना है कि B21 इज इक्वल टू B12। सर ये क्या है, तो B12 आपका क्या था, B12 था आपका एब्जॉर्प्शन को आइंस्टीन कोएफिशिएंट, और B21 क्या था, स्टिम्युलेटेड आइंस्टीन कोएफिशिएंट। ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है, यहीं से क्वेश्चन आंसर पूछेगा तो पूछ लेगा, ठीक है ना।
तो हम लोग अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लगातार पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, एंजॉय करिए, क्योंकि एंजॉय किए बिना पढ़ाई नहीं हो सकती है। इसलिए आप लगातार पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए और स्माइल करते रहिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।